मूवी नेम स्प्लिंटर। फिल्म की शुरुआत में एक लड़के को दिखाते हैं जो अपने गैस स्टेशन के बाहर बैठकर कुछ खा रहा होता है। तभी उसे झाड़ियों में से आवाज आती है, तो वो जाकर देखता है और एकदम से उस पर एक जानवर हमला करके उसे मार देता है। थोड़ी देर बाद हमें फिल्म में एक कपल दिखाते हैं जिनका नाम सेठ और पॉली होता है। वो दोनों कैंपिंग करने जा रहे होते हैं। सेठ को कैंपिंग बिल्कुल पसंद नहीं होती, लेकिन वो पॉली के लिए जाता है। और दूसरी तरफ हमें एक और कपल दिखाते हैं जिनका नाम है डेनिस और लेसी। डेनिस एक जंगल से भागा हुआ अपराधी होता है और लेसी को नशे की आदत होती है। उन दोनों की गाड़ी रास्ते में खराब हो जाती है। तभी डेनिस कहता है कि चलो हमें कुछ और देखना पड़ेगा। फिर वो अपना सारा सामान बांधकर जंगल में फेंक देता है और गाड़ी को भी जंगल में ही ढकेल देता है। फिर वो दोनों पैदल चलने लगते हैं। उधर पॉली और सेठ टेंट लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनका टेंट छोटा होने की वजह से टूट जाता है। इसी बात पर दोनों हंसने लगते हैं और सेठ कहता है, मैंने पहले ही कहा था, हमें होटल चलना चाहिए था। वो दोनों होटल की तरफ जाने लगते हैं। तभी सेठ पेड़ों के बारे में बात करने लगता है और पॉली उसे चुप होने को कहती है। उसके बाद सेठ फिर से पेड़ों के बारे में बताने लगता है, तो पॉली को हंसी आ जाती है। और थोड़ी आगे चलने के बाद उन्हें लेसी मिलती है जो लिफ्ट मांग रही होती है। वो दोनों सोचते हैं कि क्या हमें किसी अनजान को लिफ्ट देनी चाहिए। इतने में डेनिस भी आ जाता है और बंदूक की नोक पर उन दोनों को गाड़ी से बाहर निकाल देता है। लेसी डेनिस को ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो नहीं सुनता। तभी डेनिस सेठ को गाड़ी चलाने को कहता है, लेकिन सेठ बोलता है, मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। फिर वो पॉली को धक्का देता है और उसे गाड़ी चलाने को बोलता है और उसके बाद वो चारों बैठकर जाने लगते हैं। तभी डेनिस उन दोनों के पर्स और फोन को गाड़ी से बाहर फेंक देता है। चलते चलते उनकी गाड़ी किसी जानवर को कुचल देती है और उसी वजह से उनका टायर भी पंचर हो जाता है। लेसी को लगता है कि वो उसकी कुतिया जिंजर है, लेकिन वो काफी समय पहले ही मर चुकी होती है। डेनिस और पॉली टायर ठीक करने के लिए बाहर जाते हैं। तभी डेनिस के हाथ में कील चुभ जाती है और वो देखता है कि टायर में भी कीलें भरी हुई है। इतने में लेसी और सेठ भी उस जानवर को देखने जाते हैं। नशे की वजह से लेसी अजीब बात कर रही होती है और सेठ को कहती है कि तुम मेरी जिंजर को ठीक कर दो, लेकिन वो जानवर बुरी तरह से कुचला होता है और उसके शरीर में से कांटे निकल रहे होते हैं। जैसे ही सेठ उस जानवर को छूता है, वो जानवर खुद ठीक होने लगता है और उन पर हमला करता है। इससे डरकर लेसी उस पर गोली चला देती है और भागकर गाड़ी में बैठ जाती है। लेसी डेनिस को कहती है, जल्दी चलो यहाँ से, जिंजर मुझ पर हमला कर रही है। चलो तो डेनिस पॉली को गाड़ी में बैठाकर चलने को बोलता है, लेकिन पॉली बोलती है, जब तक सेठ नहीं आएगा मैं नहीं जाऊंगी। तभी सेठ आकर बैठ जाता है और लेसी कहती है, अब तो चलो। वो चारों जाने लगते हैं। लेसी गाड़ी को तेज चलाने के लिए कहती है। डेनिस लेसी से पूछता है कि तुमने वहाँ क्या देखा, तो वो बोलती है, जिंजर मुझे लेने आई है, मार देगी वो मुझे। डेनिस उसे समझाता है कि जिंजर मर चुकी है। गाड़ी तेज चलाने की वजह से गाड़ी गर्म हो जाती है और उसमें से धुआं उठने लगता है। उनके सामने ही गैस स्टेशन होता है, तो वो वहीं रुक जाते हैं और डेनिस सेठ को पेट्रोल भरने के लिए कहता है। उधर लेसी डेनिस से लड़कर बाथरूम जाती है, लेकिन बाथरूम का गेट खुल नहीं रहा होता है। दूसरी तरफ डेनिस पॉली को कहता है कि चलो इतना हम अंदर सामान लेकर आते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता और डेनिस ऐसे ही सामान उठाकर खाने लगता है। उधर लेसी दरवाज़ा खोल देती है और उसे एक आदमी वहाँ पड़ा मिलता है, तो वही होता है गैस स्टेशन का मालिक। उसके शरीर में से कांटे निकल रहे होते हैं और वो उठकर लेसी के पास आने लगता है और वो भागते हुए डेनिस को बताती है, लेकिन वो उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। इतने में वो आदमी वहाँ पर आ जाता है और लेसी पर हमला करके उसे मार देता है। पॉली सेठ को अंदर बुला लेती है। फिर वो तीनों दुकान को अंदर से बंद कर लेते हैं। डेनिस लेसी को ऐसी हालत में देखकर बहुत रोता है। पॉली पुलिस को मदद करने के लिए फोन मिलाने लगती है। इतने में डेनिस उसके हाथ से फोन लेकर तोड़ देता है और वो बोलता है, ऐसा मत करना, क्योंकि वो जानता था कि पुलिस आकर उसे ले जाएगी। तब पॉली उससे बदतमीजी करती है और वो उसे मारकर जख्मी कर देता है और फिर टेलीफोन की तार को उखाड़ देता है और उसे वहाँ कैमरा दिखता है। तो वो पहले तो सारे पैसे लेता है और फिर वहाँ फुटेज में देखता है कि लेसी जिंदा है, तो वो बाहर जाने लगता है। तभी सेठ उससे कहता है कि अगर तुम बाहर गए और तुम पर हमला हो गया तो हम दरवाज़ा बंद ही रखेंगे और तुम्हें अंदर नहीं आने देंगे। डेनिस कहता है ठीक है। फिर डेनिस बाहर जाता है। लेसी को बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। अंदर पॉली सेठ को कहती है कि हमें गेट नहीं खोलना चाहिए, तो सेठ बोलता है नहीं, उसके पास बंदूक है। डेनिस लेसी को खींचकर अंदर लाने लगता है, लेकिन पॉली दरवाज़ा नहीं खोलती और डेनिस उस पर बंदूक तान देता है। तभी सेठ आकर दरवाज़ा खोलता है
इतने में लेसी अपने हाथ से डेनिस के पैर को पकड़ लेती है। तभी सेठ डेनिस को अंदर खींच लेता है और दरवाजा बंद कर देता है। दरवाजा बंद करते हुए लेसी का हाथ कट जाता है और अंदर गिर जाता है। उसका हाथ अभी भी चल रहा होता है तो सेठ उसे देखने लगता है और उसमें से कांटे भी निकल रहे होते हैं। तो डेनिस उस पर सीमेंट का कट्टा डाल देता है, लेकिन वो हाथ चलना बंद नहीं करता। उसके बाद उस हाथ में से कुछ काला निकलने लगता है और सेठ कहता है कि एक तरीके का फंगस है जो खून को काला बना देता है। तभी उन्हें गेट पर किसी की आवाज आने लगती है। वो जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि लेसी अपने सिर दरवाजे पर मार रही है और ये देखकर पॉली सेठ भागने लगते हैं, लेकिन डेनिस वो ही देखता रह जाता है। सेठ उसे समझाता है कि चलो, अब ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, ये बदल चुकी है पूरी तरह से। तभी वो लोग पीछे के दरवाजे पर पहुंचते हैं और उसे खोलने की कोशिश करते हैं। डेनिस बोल रहा होता है कि हम दोनों मेक्सिको जाने वाले थे, हमें बच्चे चाहिए थे। इतने में दरवाजा खुल जाता है, लेकिन उसके पीछे एक और दरवाजा होता है, इसमें ताला लगा हुआ होता है। तभी उन्हें पता चलता है कि लेसी ऊपर से चलकर पीछे आ रही है, तो वो फटाफट दरवाजा बंद करके आगे भागते हैं। आगे जाकर उन्हें एक पुलिस वाली खड़ी मिलती है। पॉली और सेठ उसे कहते हैं कि आप गाड़ी में जाकर बैठ जाओ, लेकिन वो नहीं सुनती और डेनिस को पकड़ने के लिए कहती है। उसे लगता है डेनिस ने उन दोनों को पकड़ रखा है। पॉली और सेठ उसे कहते हैं कि आप गाड़ी में जाकर बैठो और ज्यादा पुलिस को बुलाओ। तभी इतने में लेसी ऊपर से उस पुलिस वाले को खींच लेती है और उसका आधा शरीर एकदम अलग कर देती है। ये देखकर पॉली बहुत रोती है और कहती है कि ये हम सबको मार देगी, अब हम क्या करेंगे। उधर उस पुलिस वाली के शरीर से भी कांटे निकलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद डेनिस अपने हाथ में देखता है कि कांटे चुभने की वजह से उसके हाथ में कुछ हो रहा है। उसके बाद डेनिस और पॉली में बहस हो जाती है। तभी डेनिस कहता है कि हमें बॉम्ब जलाना चाहिए और बाहर आग लगा देगा, अलार्म बजेगा और कोई ना कोई हमारी मदद के लिए आएगा। पॉली डेनिस पीछे वाले गेट पर जाते हैं और वहां से पेट्रोल बाहर बहाने लगते हैं। तभी सेठ कहता है कि ये बहुत बकवास है, आग हम पर भी आएगी। फिर उन्हें पुलिस वाली के फोन से आवाज आने लगती है, तो सेठ कहता है कि हम इसे अंदर लाएंगे और फोन करके मदद मांगेंगे, लेकिन सब बाहर जाने से डर रहे होते हैं। सेठ एक प्लान बनाता है और हैंगर से लंबा तार बनाकर छोटे से छेद से बाहर कर देता है और फोन में अटका कर लाने लगता है। जैसे ही वो फोन उसके पास आता है, लेसी उस पर गिर जाती है और वो तार टूटने लगता है। तभी सेठ जोर लगाकर उसको खींचता है, लेकिन साथ में लेसी का हाथ भी अंदर घुस जाता है और वो दोनों डर कर छुप जाते हैं। तभी पॉली कहती है डैनी कहाँ है। उन्हें लगता है कि वो भाग गया। इतने में वो हाथ उनकी तरफ बढ़ने लगता है और वो दोनों उस हाथ से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। इतने में डेनिस फ्रिज का दरवाजा खोलता है और उन दोनों को अंदर ले लेता है। फिर वो इन्फेक्शन फैलने लगता है और उसका हाथ खुद ही टूटने लगता है। वो बताता है कि टायर ठीक करते हुए मेरे हाथ में कुछ चुभा था, इसीलिए ऐसा हो रहा है, और उसका आधा हाथ टूट जाता है। फिर वो पॉली से चाकू मांगता है ताकि वो पूरे हाथ में ना फैले, लेकिन डेनिस अपना हाथ नहीं काट पाता। फिर सेठ उसका हाथ एक कपड़े से पकड़ता है और काट डालता है। वो तीनों वहीं बैठ बातें कर रहे होते हैं। तो डेनिस कहता है कि मैंने तुम दोनों को एकदम बेवकूफ़ समझा था, लेकिन तुम दोनों तो बहुत होशियार हो। तभी वो पूछता है कि तुम दोनों ने मेरे बारे में नहीं पढ़ा तो? पॉली कहती है नहीं। फिर वो बताता है कि मैं बहुत बड़ी चोरी कर रहा था। मैंने उस आदमी से चाबी मांगी पर उसे नहीं दी, तो मैंने उसे गोली मार दी। तभी सेठ के दिमाग में आता है कि ये सब तापमान की वजह से हुआ है। वो तीनों बाहर जाते हैं और सेठ उन्हें दिखाता है कि देखो, जिसने लेसी के ऊपर हमला किया था वो बाद में मेरी तरफ नहीं गाड़ी की तरफ बढ़ा, क्योंकि गाड़ी ज़्यादा गर्म थी। ये चीज़ गर्म चीज़ों पर आकर्षित होती है, ठंडी पर नहीं। उसके बाद सेठ कहता है कि तुम मेरा तापमान 93 से नीचे गिराओ बस, और मैं बाहर जाकर गाड़ी लूँगा और आऊँगा। फिर सेठ को वो लोग बर्फ पर लिटा देते हैं और धीरे धीरे उसका तापमान कम होने लगता है। फिर वो जाता है और बोलता है कि तुम लोग पटाखे जलाते रहना, और पॉली पीछे के गेट पर पटाखे जला देती है। और बाहर जाते हुए सेठ के हाथ से बर्फ का पैकेट गिर जाता है और उसका तापमान पहले जैसा होने लगता है। लेकिन वो कैसे न कैसे गाड़ी तक पहुंच जाता है। वहाँ उसे चाबी नहीं मिलती। उधर डेनिस पॉली से कहता है कि वो चीज़ अब मुझे नहीं दिख रही। तो पॉली देखती है कि वो चीज़ सेठ की तरफ बढ़ रही होती है। इतने में सेठ गाड़ी का गेट बंद कर लेता है और बच जाता है। फिर डेनिस पटाखा जलाकर बाहर जाता है और उसे अपनी तरफ बुलाता है। इतने में सेठ बंदूक निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो चीज़ अंदर घुस जाती है। लेकिन पॉली और डेनिस फिर से फ्रिज में बैठ जाते हैं। तभी पीछे आग लग जाती है और सेठ भी बंदूक लाकर उस पर गोली चलाने लगता है। दूसरी तरफ से पॉली गोली चलाती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। डेनिस उसे बंदूक मांगता है और उन दोनों को जाने के लिए बोलता है। फिर वो दोनों चले जाते हैं और डेनिस पर वो चीज़ हमला कर देती है। तभी डेनिस पेट्रोल के टैंक पर गोली चला देता है
और उसे आग लगा देता है। फिर पॉली और सेड उसके पास आते हैं तो वो उन्हें एक चाबी देता है और बोलता है बैंक जाना और सारे पैसे निकाल कर उस औरत को दे देना जिसके पति को मैंने मारा था। तभी वो दोनों चले जाते हैं और डेनिस एक गोली चलाकर पूरे पेट्रोल पंप को ब्लास्ट कर देता है और मर जाता है। पॉली और सेड भी खुशी से आगे चलने लगते हैं। फिर एक जानवर को दिखाते हैं जिसमें कांटे उग रहे होते हैं और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।